सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक 18 केसेस की मार झेल रहे इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में है, लेकिन अब ईडी की नज़र भी उनके ऊपर पड़ गई है। गुरुवार को सुबह 5 बजे ईडी की टीम उनके कानपुर के घर सहित उनके भाई के घर और उनके साथियों के घर पर एक साथ छापेमारी करती है और सुबह से शुरू हुई ये पूरी रेड रात के 8 बजे तक चलती रहती है। इस रेड के बाद आज यहाँ पर क्या हालात है, ये हम आपको दिखाते हैं कि आज इस घर के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ जो इरफान सोलंकी का घर है और यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के साथ ईडी की टीम आई थी और उसने घंटों यहाँ पर छापेमारी करी थी। तकरीबन 13 से 14 घंटे यहाँ पर छापेमारी चली थी, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर अंदर परिवार वाले मौजूद हैं कि नहीं हैं, ये जानने के लिए हमने अंदर बात भी करी थी और परिवार का भी वर्जन लेने की कोशिश की थी कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमको ये बताया गया कि परिवार यहाँ पर नहीं है। हालांकि चहलकदमी करते हुए कुछ परिवार के सदस्य दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो भी कुछ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर हम ईडी की रेड की बात करें तो ईडी की रेड में ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इरफान सोलंकी और उनके परिवार की और साथियों की काफ़ी भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति थी। हालांकि आपको बता दें कि जो 18 केस चल रहे हैं, उन 18 केसों की वजह से इरफान सोलंकी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा था और इसी वजह से तकरीबन इरफान और उसके साथियों की 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति को जब्त भी कर लिया गया। लेकिन फिलहाल अगर हम ईडी की रेड की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि जब ये रेड चल रही थी तो अंदर वो फोटोकॉपी की मशीन भी मंगाई गई थी। इसके साथ ही साथ एक कटर भी मंगाया गया था, जो कि इसलिए होता है ताकि अगर जांच टीम को दीवार काटना हो या कोई अलमारी काटना हो तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये कटर का इस्तेमाल अंदर किस वजह से किया गया ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि काफ़ी भारी मात्रा में कैश, तकरीबन 26 लाख रुपए के आसपास का कैश टीम ने बरामद किए हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत से दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिससे ये पता चलता है कि बहुत भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति इरफान सोलंकी और उनके परिवार के नाम थी। इसके साथ ही साथ सूत्र हमें ये भी बताते हैं कि आय से ज़्यादा संपत्ति, ये भी ईडी को पता चली है। जो संपत्ति अभी तक आय जो दिखाई थी इरफान सोलंकी ने, वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए साल की थी, लेकिन अभी तक पिछले 5 साल में ये पता चला है कि 12.5 करोड़ रुपए की आय इरफान सोलंकी की हुई है। इसके साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पूरी संपत्ति थी उसमें से भले ही 100 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त कर ली गई है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी बेनामी संपत्ति है जिनके बारे में पता करना ज़रूरी है, जिनकी अभी जाँच चल रही है। इसके साथ ही साथ इरफान और उनके भाई के साथ साथ जो उनके सह आरोपी हैं नूरी शौकत अली, उनके घर में भी ईडी की रेड पड़ी थी और एक साथ ही साथ जो बिल्डर हाजी वसी हैं उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी। हाजी वसी की कंपनी में एक समय इरफान सोलंकी की पत्नी डायरेक्टर थी और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था उसके बाद उन्होंने वहाँ से डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी। इसी वजह से वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुँची थी और पूरी जाँच की है। फिलहाल अभी तक ये पता चल पाया है कि यहाँ से बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारा कैश पैसा और बहुत सारी अन्य चीज़ें ईडी की टीम लेके गई है। लगातार जांच चल रही है और जिस तरह से कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं इरफान सोलंकी के खिलाफ, उसमें भी जल्दी फैसला आने की उम्मीद है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय इरफान सोलंकी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें भरा हो सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।